कुश्ती संघ के विवाद के बाद, ब्रजभूषण से पहलवानों के विवाद के बाद चुनाव तो हो गए, लेकिन चुनावों के बाद भी हालात ऐसे बने कि पहलवान जो नई बॉडी चुनी गई थी उस पर भी आरोप लगाने लगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह की ही बॉडी आई है, उन्हीं के चहेते लोगों ने भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा कर लिया है। इसके विरोध में पद्म भूषण बजरंग पुनिया ने वापस कर दिया। अब लगातार विवादों के बीच खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी को सस्पेंड कर दिया है। जो नेशनल के लिए सिलेक्शन होना था हरियाणा का, वो भी कैंसिल हो चुका है। आज ग्रीको रोमन स्पर्धा में चयन होना था पहलवानों का, हरियाणा के पहलवानों का नेशनल के लिए, वो भी बंद हो गया है। अब इस विवाद के बीच हरियाणा की कुश्ती का क्या हाल है और हरियाणा का कुश्ती संघ क्या कर रहा है, उन्हीं विषयों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ है हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच। राकेश जी, तमाम विवादों के बीच चुनाव हुए और चुनाव के बाद ये उम्मीद जगी कि अब नेशनल होंगे। बहुत सारे पहलवान इंतजार कर रहे थे कि नेशनल के ट्रायल्स होंगे, नेशनल में खेलेंगे, मेडल जीतेंगे और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भागीदारी करेंगे। आज हरियाणा की पहले तो बात करेंगे कि हरियाणा की जो ट्रायल्स होने थे उनकी क्या स्थिति है। हरियाणा का ट्रायल 23 तारीख से और 26 तारीख था और महिलाओं का जो है हमने रखा था सिसा गांव में 23 तारीख को। तो 23 तारीख को तो पूरा संपन्न हुआ वो, लेकिन हमें मालूम हुआ न्यूज के माध्यम से कि भाई वो कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, एक्टिविटी भंग की गई है और ये हमारे जूनियर पहलवानों का गला घोटने का काम किया है सरकार ने। ऐसा ये बहुत काला दिन रहेगा, क्योंकि जो बच्चा 15 साल का था वो 16 साल में आ जाएगा 31 तारीख के बाद, जो 20 साल का था वो 21 में आ जाएगा, यानी कि कैडेट से जूनियर में आ जाएगा, जूनियर का बच्चा सीनियर में चला जाएगा। तो बहुत बड़ा धोखा बच्चों के साथ हुआ है। जो 8-10 साल की मेहनत, जो उनके माँ बाप के खून पसीने की कमाई, जो उन्होंने बेचारे 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के दूध बेच के धरती बेच के अपने बच्चों को तैयार किया और उनका नेशनल छीनने का काम किया केवल बजरंग पूनिया ने और साक्षी मलिक ने। ये पहलवान उनको कभी जिंदगी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी अचीवमेंट पूरी करके अपना पूरा सम्मान, पूरा हिंदुस्तान का सम्मान लूट के और आज वो पद्म भूषण को वापस कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लिए हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। जो एक पहलवान ने इंटरनेशनल लेवल पे जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और फिर उसने नाम डबोने का भी काम किया, जो अपने पद्म भूषण को जमीन पर रख के उसकी इतनी बेइज्जती की है, ये देश उसको कभी माफ नहीं करेगा। आज पता नहीं सरकार किस मूड में और स्पोर्ट्स मंत्रालय पता नहीं क्या उनकी साठगांठ है, जो जब चाहे खेल को बंद करा देते हैं। अपनी अचीवमेंट उसकी पूरी हो जाए। साक्षी मलिक चाहती है कि मेरी जैसी बेटी कोई ना हो, बजरंग पूनिया चाहता कि मेरे जितना मेडल कोई ना लेके आए। कि देश के पहलवानों को गला घोटने का जो उन्होंने काम किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक रहा नेताजी का सवाल, वो तो कुश्ती छोड़ चुके हैं, 21 तारीख को उन्होंने संन्यास ले लिया था, उनसे क्या लेना देना है। ये तो जान पूछ के एक नाटक और ड्रामा पैदा किया गया जिसमें कास्टिज्म घोल दिया गया है। ये बजरंग पूनिया ने पहले अपने खा पंचायतों को बुलाया, हाथ जोड़ के रोके, फिर आज उन्होंने रो धो के एक ऐसा नाटक पैदा किया। हमारा इमोशनल समाज है, वो आंसू देख के भाग लेता है, लेकिन अब इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। बजरंग पूनिया ने अब देखिए विकास काली रमन का गला घोट के और एशियन चैंपियनशिप में गया, और उस बेचारे का क्या कसूर था, जिसके माँ बाप का क्या कसूर था, 20 साल पहलवानी करते उसको हो गया और ये बगैर ट्रायल के वहां गया। इनका मकसद यही था कि पूरे इसका गीता का, बबीता का और इनका एक ही काम था कि फोगाट परिवार का इस कुश्ती संघ पे कब्जा हो जाए। फिर इन्होंने एक अनीता शोरान लड़की, जो आज से 5-6 महीने पहले करीब इलेक्शन की डेट निर्धारित हुई, फिर इलेक्शन के नॉमिनेशन हुए, उसमें इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए उसका फार्म भरा, मिस्टर लोचब का फार्म भरा, देवेंद्र कादयान का भरा, और ये दूसरी स्टेट में जाकर इनकी वोटें बनवाने का काम किया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोचब विनर हुआ, अनीता शोरान को 7 वोट मिले, संजय जी को 40 वोट मिले। बहुत संविधान के तहत इलेक्शन हुआ है। ये विवाद है, ये केवल षड्यंत्र है, ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। प्रियंका हर को या अपना भूपेंद्र हुड्डा जी को। लेकिन आप कह रहे हो कि ये सोची समझी चाल है, जब आप लोगों ने एक घोषणा की कि नेशनल होंगे और नेशनल बिना कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई कर लिया, खुद लोचब साहब ने कहा कि ये गलत हुआ है और आप लोग कह रहे हो सब ठीक हुआ है। देखिए, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि लोचब साहब से हो सकता मैसेज ना हो, लेकिन मिस्टर कादयान से बात हुई थी और ये आनंद फानंद में फैसला क्यों लिया गया, बच्चे को भविष्य को देखते हुए कि 7 दिन बचे हैं हमारे पास और बच्चों फैसला तो आनंद फानंद में किया गया, आनंद फानंद में फैसला हुआ, हम इसको मानते हैं। और जनरल सेक्रेटरी को मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट को बताना चाहिए था, हो सकता है उनकी बात हुई हो, ये मेरे संज्ञान में नहीं है क्योंकि मैं उस बॉडी में नहीं हूँ। और आगे आपने ये भी कहा कि नेताजी संन्यास ले चुके हैं, लेकिन सारा विवाद तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उन्हीं का दबदबा है, पोस्टर लहराए गए थे ना, दबदबा है तो दबदबा रहेगा।
लेकिन जब खेल मंत्रालय का चाबुक पड़ा, हंटर पड़ा, तो नेताजी को संन्यास लेना पड़ा। देखिए, भीड़ में कोई भी कैसा भी पोस्टर लहरा सकता है, ये नेताजी की मेरे ख्याल में संज्ञान में नहीं था। और उनके बेटे लहरा रहे। उन्होंने माफी भी मांगी है। मान लीजिए बेटे ने भी लहरा दिया तो सारा काम बाप और बेटा बात करके या एक फैसला लेके तो नहीं करते। हो सकता है बेटे ने अपनी उमंग में और एक नादानपने में कर दिया हो, तो ये निंदनीय है और दबंगई कभी नहीं चलती। और नेताजी इस लेवल के नहीं है, को इस तरह का समाज में कोई मैसेज नहीं देना चाहते। और बहुत 7 बार के सांसद हैं और उनके पास करोड़ों लोग उनके से जुड़े हुए हैं। इस तरह का उनका मन और माहौल नहीं है। उन्होंने कुश्ती को बहुत आसमान पे चढ़ाया है। आज उनका ठीक है, संजय सिंह से ताल्लुक है, नाता है, लेकिन 12 साल से संजय सिंह भी कुश्ती में ही थे, इसलिए उनकी जान और पहचान है, रिश्तेदारी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा कि कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ उसकी गतिविधियां रोकी गई है, ऐसा ही कुछ आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। प्रियंका गांधी भी यही कह रही है कि सिर्फ गतिविधियां रोकी गई हैं, ये सिर्फ बदलाने की कोशिश है, राजनीति है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला है। नहीं, कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही है और 3 स्टेट में जो हार हुई है उससे बौखलागे बरखलागे। और बजरंग पूनिया तो कांग्रेस का मोहरा है और साक्षी मलिक भी चाहती है कि मेरे को कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर ले और मुझे टिकट दे दे। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। ये 2012 में जब दीपेंद्र जी के फादर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, तब इलेक्शन हुआ था, तो दीपेंद्र जी ने हार का सामना करना पड़ा, तभी सिक्योरिटीज थी। और 12 साल तक ये हरियाणा के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, 12 साल में कोई नेशनल भी नहीं करा हरियाणा में। आज ये पहलवानों की, आज देश में अब ये कह रहे हैं कि महिला ही इसकी प्रेसिडेंट होनी चाहिए। मैं कहता हूं एसपी महिला जिस क्षेत्र की होती है, क्या उसमें क्राइम नहीं होता? एसएचओ जो है, जिस भी थाने की एसएचओ महिला है, वहां क्राइम नहीं होता? तो इनकी ये मांग गलत है। यानी कि जो साक्षी मलिक कहेगी, बजरंग कहेंगे, वो ठीक है। अब प्रधानमंत्री को भी कहेंगे महिला होनी चाहिए, अब ये सीएम को भी कहेंगे महिला होनी चाहिए। जो इनको अच्छा लगता है वो नहीं होगा। ये देश कानून से चलता है, जो कानून का राज है, कानून का राज रहेगा, जंगल राज नहीं है। लेकिन इन्होंने जंगल राज साबित कर दिया है। दोनों पहलवानों ने अपने जूनियर का गला घोटने का काम किया। ये कुश्ती का काला दिन था। 2 बार इन्होंने कुश्ती बीच में रोक दी गई है, इन्हीं के कारण रोकी है। पता नहीं सरकार क्यों इनके दबाव में, क्यों प्रेशर में है। लेकिन आप कह रहे हो कि जो भी विरोध करता है उस पर आप राजनीतिक आरोप लगा देते हैं कि राजनीतिक मोहरा है, कांग्रेस के हाथ का मोहरा है। उन्होंने आवाज उठाई महिला सुरक्षा की, महिला पहलवानों की सुरक्षा की, उस विषय को लेकर आप लोगों ने कुछ किया क्या? महिला सुरक्षा, ये लड़कियां 12 साल तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक कैंप में रही हैं। साक्षी, विनेश, इन्होंने एडहॉक कमेटी के सामने कहा था हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने मीडिया के सामने ऐसा बोला था हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने 2 महीने के बाद फिर एक षड्यंत्र के तहत एफिडेविट दिए कि हमारे साथ 12 साल पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ। और एक लड़की ने कहा कि ऑफिस में बुलाया, मेरे पार्टनर को बाहर रोक दिया। उस दिन नेताजी वहां पे नहीं है, उसकी कोठी पे नहीं है, लोकेशन ही नहीं है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कुश्ती में, रेसलिंग में महिला पहलवानों का शोषण नहीं होता और ना हुआ है? आज तक हुआ नहीं है और हर खेल में छोटी मोटी शिकायतें आती रहती हैं। बिना आग लगे धुआं उठ जाता है। हाँ, कुछ षड्यंत्र के तहत है। ये हनी ट्रैप का एक मामला है मेरे ख्याल से। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम इसमें ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एफआईआर भी लॉन्च हो गई है और इस पे चार्जशीट भी लगी है और कोर्ट में मामला पेंडिंग है। उसको, उसका रिजल्ट देखें, उसके बाद बोल लें। और ये महिलाओं का जो है, अगर हुआ है तो कोर्ट उनको सजा देगा और वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कोर्ट में छोड़ दीजिए। तो अब हरियाणा के पहलवानों का क्या होगा, क्योंकि कुश्ती में दबदबा तो हरियाणा के पहलवानों का ही है। 90% हरियाणा की कुश्ती है। 90% हरियाणा जो है, ईरान है कुश्ती का। जैसे विदेशों में कहते हैं ईरान के पहलवान है, वहां हरियाणा के पहलवान है। लेकिन इन दोनों पहलवानों ने हमारी कुश्ती को करीब करीब 20% डाउन कर दिया है। और ऐसा ही चलता रहा तो हरियाणा की बेटियां अखाड़े से वापस हो जाएंगी और हमारे लोग जो हैं वो इतने सेंसिटिव हैं, वो सोच लेंगे कि शायद ऐसा होता होगा, तो अपनी बेटियों को अखाड़े में नहीं भेजेंगे और कुश्ती का विनाश हो जाएगा। हरियाणा के पहलवानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस विवाद के चलते। और अब जब चुनी हुई नई कमेटी के कार्यों पर रोक लगा दी गई है, तो कुश्ती के तमाम कार्यक्रम, तमाम जो प्रतियोगिताएं थी, नेशनल थी, स्टेट सिलेक्शन ट्रायल थे, वो खत्म हो गए हैं, वो बंद हो गए हैं, रुक गए हैं, जिसके कारण बहुत सारे पहलवानों का नुकसान होगा। ओवरएज होने के कारण भी नुकसान होगा। यही कहना है राकेश कोच का। इनका कहना है कि जल्द ही इन तमाम समस्याओं का समाधान निकलेगा और एक बार फिर से हरियाणा के पहलवान देश का विदेशी धरती पर नाम रोशन करेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।